हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन नेवी एमआर के रिगार्डिंग प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को। यह प्रैक्टिस सेट्स आपका मैथ्स स्पेशल होगा, यानी आपके इस प्रैक्टिस सेट्स में मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को दिए जाएंगे। इससे पहले हमने आपके लिए 13 और भी प्रैक्टिस सेट्स को दिया है, तो जिन लोगों ने उन प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप सभी प्रैक्टिस सेट्स को देख सकते हैं। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जाएंगे, लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे सभी पीडीएफ के लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो लेक्चर्स की ओर, क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि रूट अंडर ए माइनस अपॉन बी सी इंटू में बी सी कॉमा रूट अंडर ए बी पे पावर -1 सी पे पावर -1 और कॉमा क्या है रूट अंडर ए पे पावर -1 बी पे पावर -1 सी, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे पूछा जा रहा है यह क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ गलतियाँ हैं। यहाँ पे ये जो कॉमा है ये कॉमा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इंटू होना चाहिए। अब सोचने वाली बात है कि यहाँ पे कॉमा हो जाएगा तो फिर इसको निकालेंगे कैसे हम। ठीक है, तो यहाँ पे इंटू होना चाहिए था। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से करेक्ट करके लिख लेते हैं। तो देखिए इसको हम लिखेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी अपॉन ए सी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से लिखिएगा तो बी रह जाएगा ऊपर, और ए पे पावर -1 सी पे पावर -1 यहाँ पे जैसे है उस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, इंटू में रूट अंडर ए हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा, फिर इंटू में रूट अंडर क्या हो जाएगा सी अपॉन ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा आपका रूट अंडर चला जाएगा पूरा में, और ये बी ए सी हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, तो एक ए बी सी से एक ए बी सी कट जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट अंडर ए बी सी हो जाएगा। ठीक है, वन आंसर हो जाएगा 1 अपॉन रूट अंडर ए बी सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। नंबर सेकंड में लिखा जा रहा है कि इफ 27 पे पावर n इज इक्वल टू 9 अपॉन 3 पे पावर n, 27 पे पावर n इज इक्वल टू 9 अपॉन 3 पे पावर n। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन एन स्क्वायर। 1 अपॉन एन स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हम n का वैल्यू फाइंड कर ले तो 1 अपॉन एन स्क्वायर का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सिंपल सा बात है। तो ये आपका 27 पे पावर n हो गया, इक्वल टू 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। एक और काम कर सकते थे, यहाँ पे 27 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 का क्यूब भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि 3 पे पावर 3 क्या होता है 27 होता है, अपॉन 3 पे पावर n हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम और क्या कर सकते हैं, इसको आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि 3 पे पावर 3n हो जाएगा, इक्वल टू 3 पे पावर 2 माइनस n। ठीक है, 3 पे पावर 2 माइनस n हो जाएगा। ठीक है, अब देख सकते हैं कि आपके दोनों के बेस क्या है, सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो 3n बराबर 2 माइनस n, तो 4n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2। ठीक है, n का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है 1 अपॉन एन स्क्वायर का वैल्यू, 1 अपॉन एन स्क्वायर का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो 1 अपॉन एन के जगह पर डाल देंगे 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 अपॉन 1/4 यानी ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो 1 अपॉन एन स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, सिंपल 4 हो जाएगा। आंसर मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। नंबर थर्ड में लिखा जा रहा है कि रूट अंडर, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए। याद रखिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में दिए जाएंगे, एमआर के एग्जामिनेशन में, खासकर डबल एसएसआर के लिए नहीं, एमआर के एग्जामिनेशन में वो सिंपल ही, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो 10th लेवल के ही होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 10th लेवल में जो भी कंपटीशन के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं वही आपको पूछे जाएंगे। कुछ ज़्यादा आपका हाथी घोड़ा नहीं पूछ देगा, हाई लेवल का कुछ ऐसा नहीं पूछ देगा। ठीक है, सो परेशान नहीं होना है। अब चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, हम सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, वहाँ से हम सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से सेक स्क्वायर ए को हम 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और उसी तरह आइडेंटिटी आपने कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का पढ़ा होगा, जो कि इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा रूट अंडर 2 हो जाएगा, ये tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं tan ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर। अब देखिए कैसे, आप इसको 2 में आप 2 के साथ tan ए इंटू कॉट ए भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। कैसे, क्योंकि देखिए tan ए से मल्टीप्लाई है और साथ में हमने कॉट ए से मल्टीप्लाई कर लिया है, तो कॉट ए को हम 1 अपॉन tan लिख सकते हैं, tan ए से tan ए कट जाएगा, फिर से आपके 2 के ही बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम 2 को ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर हमने ऐसा लिखा। जब इसको ऐसा लिखिएगा 2 को, तो आप देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको आप बिठा सकते हैं। तो हमने क्या किया, ऐसा ही किया है यहाँ पे। तो अब आपको दिख रहा होगा ये आपका क्या है, रूट है, ये क्या आपका रूट है, और यहाँ स्क्वायरिंग है, तो ये आपका रूट से स्क्वायर आपका हट जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका tan ए प्लस में आपका कॉट ए। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा tan ए प्लस कॉट ए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा फोर्थ की ओर। नंबर 4 में पढ़िए क्या लिखा जा रहा है। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि cos 25 डिग्री इंटू में सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपको थीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो cos 25 डिग्री
इंटू में। अब देखिए सेक 90 माइनस थीटा, तो आपने पढ़ा होगा कि सेक 90 माइनस थीटा, ये नहीं देखिए सबसे पहले हमने आपको पहले ही बता के रखा है कि जब भी इस प्रकार से दिया जाए 90 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। पहला बातें क्या होते हैं कि 90 डिग्री पे आपका थीटा चेंज होता है, यानी कहने का मतलब सेक जो होता है वो कॉसेक में होता है, साइन कॉस में, टैन कॉट में। पहला पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको ये आपका क्वाड्रेंट याद रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में जाता है। तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा की बात करेंगे तो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो सेक तो सबसे पहले 90 के कारण चेंज हो जाएगा, तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, सबसे पहले कॉसेक हो जाएगा, ठीक है, कॉसेक। अब 90 माइनस थीटा प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो ये प्लस में होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पे प्लस का साइन देंगे, और प्लस का साइन देना जरूरत भी नहीं है, तो यहाँ पे नहीं देंगे, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री बोल रहे हैं, थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है, थीटा के बराबर हो जाएगा, जो कि क्या है 1 के बराबर। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं cos 25 डिग्री, और इसको कॉसेक थीटा को आप 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं आप 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। तो ये आपका साइन थीटा चला जाएगा इधर, तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे चला गया साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं आप cos 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आप cos थीटा 25 cos 25 डिग्री और cos 90 माइनस थीटा, तो दोनों को आप cos को हटा दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 25 डिग्री इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 प्लस 25, 90 माइनस 25, जो कि कितना होगा आपका 90 माइनस 25 घटाइएगा तो आपका आएगा 65 डिग्री, ठीक है, 65 डिग्री। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हालांकि आपको इतना करने का जरूरत भी नहीं था, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग ला के बनाइएगा इसको तो आपको इतना करने की जरूरत भी नहीं थी, ठीक है। अब देखिए कैसे ये मेथड 1 हो जाता है, और हम इसी क्वेश्चन को क्या करते हैं एक अनदर मेथड से बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ पे लिखते हैं, और मेथड हम क्या करते हैं थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखिएगा कितना हम स्मार्टली यहाँ पे बनाएंगे, आप समझिएगा। cos 25 डिग्री इंटू में क्या है आपका सेक 90 माइनस थीटा है, ठीक है, जो कि किसके बराबर है 1 के बराबर है। आपने यह भी जानते हैं कि आपने ये भी पढ़ा होगा पहले से भी कि जो आपका cos थीटा को हम 1 अपॉन सेक थीटा भी लिख सकते हैं, उसी प्रकार से सेक थीटा को हम 1 अपॉन cos थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सेक थीटा को हम लिखेंगे cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे cos 25 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ पे cos से cos हट जाएगा, तो 25 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 माइनस 25, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 65 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या मिल गया आपका 65 डिग्री मिल गया। तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरीके से आप क्वेश्चंस को निकाल सकते थे। तो ये आपका क्या हो जाएगा मेथड नंबर 2 हो जाएगा। और ये आप देखिए कि यहाँ पे इतना ज़्यादा झंझट करने का जरूरत ही नहीं पड़ा। आप इसको देखिएगा तो आपका 2 लाइन के अंदर ये क्वेश्चन बन चुका है यहाँ से, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। नंबर 5 में लिखा जा रहा है कि 5 साइन थीटा क्या है आपका 5 साइन थीटा इज इक्वल टू 3। तो सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या निकल गया आपका 3/5 निकल गया, ठीक है। तो साइन थीटा का वैल्यू 3/5 है, तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा आपका 4/5। ये तो आपने बहुत बार पढ़ के रखा है। ऐसे भी आप ये आपका P है और ये क्या है आपका H है, तो P और H निकल गया तो B निकल लीजिएगा। और cos थीटा का क्या वैल्यू होता है B/H होता है, तो B का वैल्यू कितना आएगा 4 आएगा, और H का वैल्यू यहाँ पे 5 है तो 4/5 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा और cos थीटा का वैल्यू निकल चुका है। आपको सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। तो सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा 1 अपॉन cos थीटा, तो 5/4 हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका कोसेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा आपका 5/3, ठीक है 5/3। तो 5 कॉमन आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/4 माइनस 1/3, ठीक है। तो 5 इंटू ये आपका नीचे हो जाएगा 12, तो ये 3 माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4 में 3 गया तो 1, ये आपका हो जाएगा -5/12। यही आंसर होगा। आंसर मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 6 की ओर। नंबर 6 में पढ़िएगा क्या लिखा जा रहा है। If the length of rectangle is increased by 10% and breadth is decreased by 20%, then the area increase or decrease percentage, ठीक है। कहा जा रहा है कि लेंथ को अगर क्या करें हम 10% से इंक्रीज कर दें और ब्रेथ को क्या कर दें 20% से डिक्रीज कर दें, तो आपका जो एरिया होगा उसमें क्या होगा इंक्रीज और डिक्रीज क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं हम, तो यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि लेंथ जो है वो किसी रेक्टेंगल का इंक्रीज हो जा रहा है 10% से और ब्रेथ डिक्रीज हो जा रहा है 20% से। तो मानते हैं कि लेंथ अगर आपका एल होगा, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है एल में 10% का मानते हैं कि लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या है 100 है, ठीक है। लेंथ कितना है आपका 100 है और ब्रेथ कितना है आपका ये भी 100 है, ठीक है। चलिए लेंथ ब्रेथ 100 तो मान नहीं सकते क्योंकि क्या हो जाएगा यहाँ रेक्टेंगल है तो दोनों क्या हो जाएगा गड़बड़ हो जाएंगे। चलिए हम एल ही मानते हैं, ठीक है। तो एल मानते हैं तो लेंथ में कितना हो जा रहा है आपका नया एल डैश कितना हो जाएगा आपका एल में कितना हो रहा है 10% का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो 10% यानी कहने का मतलब 10/100 इंटू एल यही हो रहा है। तो ये आपका 10 से 10 कर जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना एल प्लस L/10 यानी आपका 11 L/10 ये हो जाएगा, ठीक है। नया ब्रेथ जो है आपका ब्रेथ वो कितना हो जाएगा B डैश, वो कितना हो जाएगा आपका B
माइनस कितना आपका 20% डिक्रीज हो रहा है, तो 20/100 इंटू एल, सॉरी बी, ठीक है। तो यहाँ से 10 से 10 कट जाएगा, तो ये आपका 10b में से 2b कितना हो गया आपका 8b/10, ठीक है। ये नया लेंथ और नया ब्रेथ निकल चुका है। आपसे कहा जा रहा है कि अब आपका जो एरिया है उसमें परसेंटेज डिक्रीज और इंक्रीज पूछा जाए, यानी इसमें घटेगा या फिर बढ़ेगा, ठीक है। एरिया क्या होता है, एरिया होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ। नया एरिया कितना हो जाएगा एल डैश इंटू बी डैश, तो एल डैश कितना है आपका, एल डैश आपका 11l/10 और बी डैश कितना है आपका 8b/10, ठीक है। तो 11 जाए 88b/100। तो आप देख सकते हैं कि नीचे क्वांटिटी ज़्यादा है और होल क्वांटिटी आपका कम है, ठीक है। नीचे क्वांटिटी क्या है आपका, ये आपका एल बी होगा, छूट गया है, एक सेकेंड, LB/100 ऐसा होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि नीचे क्वांटिटी ज़्यादा है, आपका होल क्वांटिटी कम है। देखिए मतलब कहने का मतलब है कि ऊपर क्वांटिटी कम है और नीचे क्वांटिटी ज़्यादा है, तो होल क्वांटिटी कम है, ठीक है। आपने ऐसे भी पढ़ा होगा कि जब भी किसी भी अगर बात करेगा हम 5/9 का और बात करें हम 5/12 का, ठीक है, तो ऊपर तो सेम है, मानते हैं ऊपर सेम है दोनों, दिख रहा है आपको। नीचे क्वांटिटी यह क्या है, कम है और यह क्वांटिटी ज़्यादा है, तो नीचे क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगा तो होल क्वांटिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इसका क्वांटिटी नीचे का कम है तो होल क्वांटिटी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इस दोनों में कंपेरिजन करें तब, ठीक है। तो उसी प्रकार से आप देखिएगा कि यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू आपका क्या होगा, कमेगा। तो नया जो एरिया होगा, अब आपका परसेंटेज जो होगा, परसेंटेज क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा, एरिया में क्या होगा, परसेंटेज डिक्रीज होगा, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, तो वो निकालेंगे हम पहले वाले एरिया मैंने से क्या करेंगे, बाद वाले एरिया को घटाएंगे, अपन क्या करेंगे, पहले वाले एरिया को लिखेंगे, ठीक है। और आपका 100 तो है परसेंटेज, वो तो आपका लिखाएगा ही। तो यहाँ पे ये कितना है आपका बताइए, तो इसको थोड़ा सा घेर लेते हैं। ये कितना है आपका LB है और ये क्या है 88/100 LB है, तो इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 88 में से 100 गया तो कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, कितना 12 LB अपॉन कितना हो जाएगा आपका 100, और यहाँ पे LB रहेगा और ऊपर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 100 से 100 कट जाएगा, LB से LB कट जाएगा, वैल्यू कितना हो गया 12%, यानी 12% से क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। चलिए ये एक तरीका होता है। आपको बता दें कि एक शॉर्टेस्ट मेथड का लिख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का है आंसर है, एक शॉर्ट मेथड का लिख लीजिएगा कि जब भी आपको दिया जाए तो आप उस तरीका को अपनाइएगा, कितना कम समय में आपका आंसर रहेगा, ठीक है। एक शॉर्ट मेथड को लिख लीजिएगा। एरिया निकालने का तरीका होता है, जब आपका परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी कहे उसके अनुसार हम करेंगे, कैसे, उसको सबसे पहले फार्मूला लिखिएगा। फार्मूला होता है m+n, ठीक है, प्लस में m/n/100। m क्या होता है आपका, अगर आपका लेंथ में इंक्रीज और डिक्रीज होगा वह आपका m बताएगा, n क्या होगा, जो ब्रेथ में इंक्रीज और डिक्रीज होगा वह बताएगा, ठीक है। यदि आपका इंक्रीज होता है तो अगर लेंथ में इंक्रीज होता है तो क्या लेंगे हम, प्लस में m लेंगे, ठीक है। और आपका अगर ब्रेथ में इंक्रीज होता है तो प्लस n में लेंगे। अगर आपका ब्रेथ में डिक्रीज होता है तो माइनस लेंगे, और आपका लेंथ में इंक्रीज होता है तो प्लस लेंगे। यानी कहने का मतलब कि इंक्रीजिंग के लिए प्लस का साइन लेंगे और आपका, ठीक है, यानी प्लस में होगा तो यानी इंक्रीजिंग होगा तो पॉजिटिव लेंगे और डिक्रीजिंग होगा तो निगेटिव लेंगे, ठीक है। बस इतना बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए हमने कहा m हम लेंथ को डिनोट करेंगे और m लेंथ को डिनोट करेंगे, ठीक है, और n जो है वो ब्रेथ को, ठीक है, यही होगा आपका। अब हम क्या करेंगे कि जो आपका m है वो कितना है आपका बताइए, तो कहाँ चला गया m, यहाँ पे है m लेंथ होता है तो लेंथ में क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है तो प्लस में लेंगे, प्लस में 10। ब्रेथ में क्या हो जाए, डिक्रीजिंग हो रहा है तो माइनस में 20, प्लस टाइम्स प्लस में 10 इंटू में माइनस में 20 अपॉन क्या होगा 100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका -10 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा आपका, ये भी माइनस हो जाएगा एक्चुअल में, क्योंकि यहाँ पे माइनस से साइन है। तो 200/100, तो 200/100 कितना हो जाएगा आपका, ये सिंपल 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 100 से 100 तो हट जाएगा ना, तो आपका ये हो जाएगा -12। तो आप देख सकते हैं कि एरिया कितना हो जाएगा आपका -12, ये आपका निगेटिव में आ रहा है तो निगेटिव आपको बता रहा है कि क्या है आपका, ये डिक्रीजिंग है, ठीक है, आपका क्या है डिक्रीजिंग है। तो साइन का भी पता चल चुका है आपको, यानी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का भी पता चल चुका है, और आपका वैल्यू भी मिल चुका है जो कि कितना है 12% से क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये क्या होगा, शॉर्ट तरीका होता है। आप इस तरीका को याद रखिएगा, आप डायरेक्टली इसको अप्लाई करके आंसर्स को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा एक बात हमेशा कि हमेशा लगाते समय इसका साइन का ध्यान रखिएगा, ठीक है। साइन का ध्यान आपको हमेशा रखना है दोनों में, इवन लेंथ में भी और आपके ब्रेथ में भी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। नंबर 7 में लिखा जा रहा है कि द रेशियो ऑफ द रेडी ऑफ व्हील इज 6:5, ठीक है। R1/R2 मान लेते हैं, 2 व्हील है, उसका रेडियस कितना है 6/5 है। द रेशियो ऑफ देयर सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो C1/C2 पूछा जा रहा है। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2πr होता है अपॉन 2πr होता है। तो 2πr1 और 2πr2 क्या होगा, 2πr1 और 2πr2, 2π से 2π कट गया, R1/R2, C1/C2 का वैल्यू कितना हो गया R1/R2, और R1/R2 का वैल्यू कितना दिया रहा है 6/5 दिया जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा 6:5, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो वही हो जाएगा रेडी, सिंपल सा बात है, इसको लिखने का जरूरत भी नहीं था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है। नंबर 8 में लिखा जा रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑन 400 फॉर 2 ईयर एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पे आपको कितना अमाउंट मिलेगा 2 साल के बाद अगर 5% के इंटरेस्ट पे अगर लगाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम
अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 पे पावर n। आपने फार्मूला पढ़ा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट के रिगार्डिंग, यह फार्मूला होता है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है वो आपका यही लगता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर क्या होगा n होता है, ठीक है। तो आपको निकालना है अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है 400 रुपये का हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया 400 हो गया, 1 प्लस रेट कितना है आपका 5% का रेट है बटे 100, ईयर कितना है आपका, कहाँ ईयर है 2 साल के लिए लगा रहा है, तो ये क्या होगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। अब बोलिए इसको सॉल्व करना है, चलिए तो सॉल्व करते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू 400 और ये आपका सॉल्व हो गया, कितना होगा बताइए। तो ये आपका सॉल्व कीजिएगा तो 5/100, तो ये क्या हो जाएगा आपका 105/100, और 105/100 का अगर आप स्क्वायरिंग करेंगे तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। 105 गुने 105, ठीक है। 100 प्लस 5 कितना होगा 105 अपॉन क्या होगा 100 गुने 100, 2 से 2 जीरो कट जाएगा, वैल्यू हो जाएगा 4 गुने 105 गुने 105 बटे 100, ठीक है। और तो ये आपका कितना से कटेगा 2 से कटेगा, 2 2 4 और 2 5 10, ठीक है। और एक्चुअल में इसको हम क्या कर सकते हैं सीधे 25 टाइम्स कर सकते हैं, ठीक है। 25 टाइम्स 25 चौके 100 से 25 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये आपका 5 से भी कटेगा, क्या होगा 5 से भी कटेगा। तो अगर हम अच्छा चलिए 25 को अगर हम 105 से काटे तो कटेगा क्या, तो नहीं कटेगा, ठीक है। लेकिन 5 से कर सकता है, ठीक। तो 105 को अगर हम डिवाइड करें 5 से तो कितना 21 टाइम्स कटेगा, ये आपका 21 हो जाएगा। मार्कर चेंज कर लेते हैं, ये आपका 5 टाइम्स कट चुका है, एक और 5 टाइम्स कटेगा, ये भी 21 हो जाएगा। ये 21 इंटू 21 हो जाएगा, और 21 इंटू 21 अगर आप गुना कीजिएगा तो कितना आएगा आपका आएगा 441, यानी अमाउंट कितना होगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग 2 साल के बाद आपका 400 रुपया का आपको 441 रुपया मिलेगा। तो आंसर चेक कीजिएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 9th की ओर। नंबर 9 में लिखा जा रहा है कि राजेश एंड मनोज, क्या है राजेश एंड मनोज कैन कंप्लीट अ जॉब इन 16 डेज, राजेश अलोन कैन डू इट इन 24 डेज, हाउ लॉन्ग विल मनोज अलोन टेक द फिनिश टू होल वर्क, ठीक है। राजेश और मनोज किसी काम को कितना किसी जॉब को 16 दिनों में करता है, ठीक है। यानी आपका राजेश प्लस मनोज का अगर हम एक दिन का काम निकाले, 1 डे वर्क निकाले, वो कितना हो जाएगा आपका 1/16 हो जाएगा, यानी अपने टोटल वर्क के 1/16वां भाग को वो करेगा दोनों मिलकर एक दिनों में, ठीक है। राजेश अलोन 24 डेज, राजेश जो है आपका वो एक दिन में अपने काम का कितना पोर्शन करेगा, तो वो आपका करेगा 1/24, ठीक है। तो आपको मनोज का पूछा जा रहा है, तो आप 1/16 में से 1/24 को माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका बताइए, तो 1/16 में से 1/24 को माइनस करेंगे तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा बताइए, एलसीएम आ जाएगा आपका नीचे। चलिए हम क्या करते हैं 16 गुने 24 ही एलसीएम ले लेते हैं, तो ऊपर हो जाएगा 24 माइनस 16, तो 24 माइनस 16 को करेंगे तो कितना आएगा, तो आपका आएगा 8, ठीक है। 8 बटे, यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है। एक काम करते हैं पीछे ले लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है 9th का आंसर है ये। तो मनोज का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, मनोज 1 डे वर्क कितना हो जाएगा बताइए। तो मनोज का एक दिन का काम हो जाएगा आपका 24 में 16 गया तो 8 था, 8 बटे 24 गुने 16, 16 गुने 24 यही है ना। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अब हम सिंपल इसको काटेंगे तो ये आपका 3 टाइम्स कर जाएगा, तो 1/16 कितना होगा आपको बताइए, 16 कितना होता है, सिंपल से 16 48, ये तो कैलकुलेशन है ना। तो मनोज का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा आपका 1/48 हो जाएगा, तो टोटल वर्क भाई मनोज कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 48 दिन, जस्ट इसका रिवर्स कर देंगे 48 डे, यानी अपने टोटल वर्क का एक दिन में 1/48 भाग करता है, तो उसका टोटल वर्क कितना दिन में करेगा, तो 48 दिनों में करेगा। तो आंसर हो जाएगा 48 डेज, ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 10th, ठीक है 5 नहीं 10th नंबर में लिखा जा रहा है कि x + 1/x का वैल्यू 2 के बराबर दिया जा रहा है, x + 1/x का वैल्यू 2 के बराबर दिया जा रहा है, तो आपको x³ + 1/x³ का वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हमने पढ़ा है कि x + 1/x³ को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x + 1/x का होल क्यूब माइनस टाइम्स ऑफ 3 इंटू x + 1/x, ठीक है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, जैसे देखिए आपने पढ़ा होगा कि a + b का होल क्यूब क्या होता है, a + b का होल क्यूब -3ab, ठीक है -3ab अगर ऐसा लिखेंगे तो नहीं, ऐसा नहीं लिखेंगे हम, इसको ऐसा लिखेंगे -3ab होता है ना, तो -3a कितना होगा आपका x³ हो जाएगा, और b कितना है 1/x³ हो जाएगा, ठीक है। तो x³ से x³ कट जाएगा, ये आपको हो जाएगा x + 1/x का होल क्यूब -3, ठीक है। तो x + 1/x का वैल्यू कितना दे रहा है 2 का क्यूब -3, तो 2 का क्यूब कितना आता है 8 - 3, तो 8 - 3 कितना होता है 5 होता है, ठीक है। तो 5 3 8, कुछ गलती कर रहे हैं क्या हम, लग रहा है आपसे पूछा क्या जा रहा है x + 1/x का वैल्यू पूछा, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ गलती हो रहा है हमसे कि हम ये जो निकाल रहे हैं यही आपका क्या है गलत है, आप इसको थोड़ा सा करेक्ट करके बनाइएगा, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं और थोड़ा सा करेक्ट करके बनाते हैं, हमें यहाँ से जाना ही नहीं चाहिए था, ठीक है।
हालांकि आप यहाँ से भी बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, ऐसी बात नहीं कि आप यहाँ पे नहीं बना सकते हैं, ठीक है। देखिए हमने बनाया था तो ये क्या होता, हमने सही बनाया था लगभग। देखिए यहाँ पे गलती हमने क्या कर दिया था उसको देखिएगा, हमने यहाँ पे कुछ चीज़ों को छोड़ दिया था। जैसे कि आपको पता होगा कि जब हम फार्मूला लिखते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब, जैसे हम फार्मूला जब लिखते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब का, समझिएगा ए प्लस बी का होल क्यूब जब फार्मूला लिखते हैं वो क्या होता है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab, सॉरी प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ऐसा होता है ना। तो ये ए प्लस बी क्या हो गया हमारा यहाँ पे छूट गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी ए प्लस बी को यानी इसके अकॉर्डिंग जो ए प्लस बी क्या है एक्स प्लस 1/x, एक्स प्लस 1/x को क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि यहाँ पे हमारा छूट गया था। जब हम एक्स प्लस 1/x को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू हमें पता है जो कि क्या है 2 के बराबर दिया, क्या करेंगे यहाँ पे 3 × 2 कर देंगे, ठीक है। तो जब 3 × 2 करेंगे तो ये आपका वैल्यू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस 3 में 3 × 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 8 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 2 के बराबर हो जाएगा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हम सोच रहे थे गलती कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे एक टर्म हमारा छूट गया था, ठीक है। तो आप उसको आप करेक्ट करके लिख सकते हैं। इसका दूसरा तरीका यह भी हो सकता है कि आप यहाँ से प्रोसीड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यहाँ से प्रोसीड कर सकते हैं। कैसे, यहीं पे क्या कीजिए आप दोनों साइड क्यूबिंग कर दीजिए, ठीक है। जब दोनों साइड क्यूबिंग कर दीजिएगा और तब आप जब प्रोसीड कीजिएगा तो देखिएगा फिर बाद में आपको यही स्टेप्स वहाँ पे मिल जाएगा और इस स्टेप्स का आंसर आपको कैसे लगाना है हमने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। तो शायद आपको समझ में आ चुका होगा सभी क्वेश्चन अच्छे से। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपके सारे कमेंट्स का जवाब बिल्कुल दिया जाएगा। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।